एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एलएसी विवाद पर भारत चीन के बीच आज 10वें दौर की बातचीत। सुबह 10 बजे मोल्डो में पेंगोंग के बाद देप्सांग, गोग्रा और हॉट स्प्रिंग से सैनिकों की वापसी पर चर्चा होगी। बातचीत से पहले चीनी मीडिया का नया प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर गलवान में हुई झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के बरजला में आतंकियों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की। हमले में पुलिस के 2 जवान शहीद हुए। सीसीटीवी में कैद हुई पुलिस वालों पर फायरिंग की तस्वीर। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा टीआरएफ ने ली। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों से बड़े पैमाने पर हथियार और विस्फोटक सामान बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से लोहा लेने के दौरान शहीद जवान मोहम्मद अल्ताफ को श्रद्धांजलि दी गई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की निंदा की। शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। श्रीनगर में कृष्णा ढाबे के कर्मचारी पर हमले में शामिल 3 आतंकियों को 48 घंटे के भीतर धर दबोचा। एलएसी पर चीन से चल रहे डिसएंगेजमेंट के बीच भारत और अमेरिका के बीच साझा युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में सुबह 9 बजे शुरू होगी एक्सरसाइज। भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर राइफल्स और अमेरिका की गोस्ट ब्रिगेड हिस्सा ले रही है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कई राज्यों में आज विरोध का दिन। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में बंद का ऐलान, तो राजस्थान में करेगी पदयात्रा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का भी प्रदर्शन आज। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। सरकार को बताया ईंधन टैक्स जीवी। कहा मोदी सरकार दोनों हाथों से जनता को लूट रही है। पीएम इसका आरोप भी कांग्रेस पर लगाकर पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू। तेल की बड़ी कीमतों का विरोध जताने के लिए साइकिल से विधानसभा पहुंचे आरजेडी के विधायक। राजस्थान के सीकर में कांग्रेस सेवा दल और किसान मोर्चा का तेल की कीमतों को लेकर अनोखा प्रदर्शन। पीएम मोदी और पेट्रोलियम मंत्री का बल्लेबाज के रूप में कटआउट बनाकर विरोध जताया। कोटा में भी दिखा ऐसा ही नजारा। बाबा रामदेव का पेट्रोल डीजल के दाम पर बयान। बोले सरकार को दाम जल्द कम करने चाहिए। देश चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, तो वहीं सरकार को लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। उनका बीपी नहीं बढ़ाना चाहिए। 87 दिन से जारी है किसान आंदोलन। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के भड़काऊ बोल। कहा हिंसा की जांच के लिए पुलिस आए तो घेर के गांव में ही बिठा लो। किसान नेता राकेश टिकैत का दावा, एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ी तो किसान उसके लिए तैयार है। फसल की वजह से आंदोलन कमजोर नहीं होगा। किसान 70 साल से घाटे की खेती ही कर रहा है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान। कहा बीजेपी में खलबली मची हुई है। शुरुआत हो गई तो बीजेपी के एक साथ 100 सांसद टूटेंगे। किसान आंदोलन पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले लोकतंत्र में सहमति और असहमति के बीच तालमेल का माध्यम संवाद है। 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ। क्या ये आंदोलन के आड़ में देश की छवि को खराब करने की साजिश नहीं? कृषि कानून के खिलाफ महाराष्ट्र के यवतमाल में आज किसानों की महापंचायत होगी। किसान नेता राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता इसमें शामिल होंगे। किसान आंदोलन के बहाने खोई जमीन पाने की कवायद में जुटी कांग्रेस। सहारनपुर और बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर में आज कांग्रेस की किसान महापंचायत। महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी संबोधित। राजस्थान में अब भी जारी है सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट पे खींचतान। चाकसू में पायलट की किसान महापंचायत में गहलोत खेमे का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के एमपी एमएलए कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा समन। 22 फरवरी को खुद या वकील को पेश होने का निर्देश दिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने किया है मानहानि का मुकदमा। बंगाल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी को याद किया। बीजेपी की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा बंगाल एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा स्थली रही है।
अगले हफ्ते बच सकता है पश्चिम बंगाल का चुनावी बिगुल। आज से सुरक्षा कर्मियों का बंगाल पहुंचना शुरू होगा। निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा बलों की 800 से ज्यादा कंपनियां वहां तैनात होंगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में 7 मार्च को पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। कोलकाता में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। 15 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वी मिदनापुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की परिवर्तन यात्रा। कहा, बंगाल के लोगों ने ममता सरकार के अत्याचार, भाई भतीजे की सरकार के खिलाफ मतदान करने का मन इस बार बना लिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में जोर लगाने में जुटे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 25 फरवरी को कोलकाता में मेगा रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही राजनीतिक हिंसा का दौर। अलीपुरद्वार में बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने टीएमसी के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी के ऑफिस के बाहर लगे धमकी भरे पोस्टर्स। जय बांग्ला के नारे के साथ पोस्टर में धमकी भरे संदेश भी लिखे गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश के कोषाध्यक्षों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। एसजीपीसी चीफ बीबी जागीर कौर ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। ननकाना साहिब जाने की इजाजत न मिलने पर निराशा जाहिर की। लिखा, शताब्दी समारोह से सिख कौम की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर हैकाथॉन को संबोधित किया। संबोधन में पीएम मोदी बोले, दोनों देशों ने युवाओं पर भरोसा जाहिर किया है। उत्तराखंड त्रासदी के बाद 14 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। अब तक 62 शव बरामद कर लिए गए हैं। 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। महाराष्ट्र में एक हफ्ते में कोरोना की रफ्तार में करीब 200% का इजाफा हुआ है। गुरुवार को रिकॉर्ड 5,427 नए मरीज मिले। 4 दिसंबर के बाद ये पहली बार महाराष्ट्र में एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। भारत तेजी से कोरोना टीकाकरण के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचा। 34 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। 18 फरवरी को सबसे ज्यादा करीब 6,59,000 लोगों को टीका लगा। कोरोनिल दवा पर बाबा रामदेव का बड़ा ऐलान। कहा, अब तक छप चुके हैं 9 रिसर्च पेपर। कोरोनिल पर छट चुके हैं शंका के बादल। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी उनके कार्यक्रम में मौजूद थे। मुंबई के नायर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले 2 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए। दोनों डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशन की अभी पहली ही डोज ली थी। मथुरा सिविल कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने चारों पक्षकारों को नोटिस जारी किया। 9 मार्च को होगी अगली सुनवाई। सजा याफ्ता बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को दुमका कोषागार केस में नहीं मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया। साइबर स्पेस से जुड़े मामलों की तेजी से निपटारे के लिए वैकल्पिक प्रणाली बनाने पर सरकार कर रही है विचार। सूत्रों के मुताबिक समाधान के लिए अधिकतम समय सीमा 48 घंटा रखा जा सकता है। टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिशा ने मीडिया में चल रही खबरों पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिशा रवि मामले में 47 पूर्व जजों और आईपीएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को खत लिखा। देश को बदनाम करने की साजिश करने वालों और उनका बचाव करने वालों से सावधान रहने की अपील की। उन्नाव कांड में नाबालिग समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी विनय ने अपना जुर्म कबूला। प्रेम संबंध से इनकार करने पर हत्या की। पुलिस के मुताबिक आरोपी विनय की एक लड़की से दोस्ती थी। मोबाइल नंबर न देने पर पानी में कीटनाशक पिलाया। सिर्फ एक ही लड़की को मारना चाहता था। बाकी 2 बहनों ने गलती से जहरीला पानी पी लिया। उन्नाव कांड में तीसरी पीड़िता के बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेजी डॉक्टरों की टीम। कानपुर के अस्पताल में चल रहा है पीड़िता का इलाज। दिल्ली बीजेपी ने रिंकू शर्मा के परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद दी। दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा भी दिया। 10 फरवरी को दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई थी रिंकू की हत्या।
कोलकाता में ड्रग्स के साथ बीजेपी युवा महिला मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी और उसका साथी प्रवीर कुमार डे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पामेला के कार से 90 ग्राम कोकीन बरामद किया गया। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नार्को टेररिज्म के बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार दक्षिण अफ्रीकी मूल की महिला से पूछताछ में अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े ड्रग्स रैकेट के तार। यूपी के मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस के सामने आत्मदाह की कोशिश। लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई न होने से परेशान है नाजिर खान। जांच अधिकारी पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप। कांग्रेस के प्रदेश सचिव और बिल्डर सचिन चौधरी पर मुरादाबाद में धोखाधड़ी का केस दर्ज। वीणा देवी नाम की महिला ने 3 लाख रुपए लेकर प्लॉट नहीं देने का आरोप लगाया। हाथरस के बहुचर्चित हत्याकांड में विशेष SC/ST कोर्ट में आज चारों आरोपियों के खिलाफ तय हो सकते हैं आरोप। पिछले साल 14 सितंबर को हाथरस की बिटिया के साथ बर्बरता हुई थी। बागपत में दबंग युवकों ने रुपए के लेन देन में बीजेपी नेता के साथ भरे बाजार में जमकर मारपीट की। घसीटते हुए थाने ले गए। युवक ने सीएम को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। पीलीभीत में शिकायत करने तहसील पहुंचे 2 साधुओं में जमकर मारपीट हुई। दोनों के बीच मंदिर की 36 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। लखनऊ में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। पिता, सौतेली मां और उनके बेटों पर हत्या का आरोप। सभी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। झांसी में एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे युवक ने 2 लोगों को गोलियों से भूना। पहले लड़की के दोस्त को गोली मारी, फिर लड़की के घर पहुंचकर उसकी हत्या कर दी। अलीगढ़ में बदमाशों ने जूलर्स की पत्नी को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की। विरोध करने पर महिला की हत्या की। पुलिस चौकी से महज चंद मीटर की दूरी पर हुई वारदात। रोहतक में कोच हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी सुखविंदर की पुलिस रिमांड 5 दिन बढ़ाई। सुखविंदर पर बदला लेने के इरादे से 12 जनवरी को जाट कॉलेज में 6 लोगों की हत्या का आरोप है। इंदौर में लोगों ने जेब कतरे को रंगे हाथ पकड़ा। जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इंदौर के शादी समारोह में नाबालिग चोर गैंग का खौफ। एक शादी समारोह से 10 लाख की ज्वेलरी से भरा बैग लेकर चंपत हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान के रामनगर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स न देने को लेकर एक महिला ने किया जमकर हंगामा। पति ने भी टोल कर्मचारियों से पहले गाली गलौज की। वीडियो वायरल हुई। बिहार में एक बार फिर से खुली शराबबंदी की पोल। हाजीपुर में सड़क किनारे पलटी मिली कैश वैन। नशे में धुत मिला वैन का ड्राइवर। पुलिस वालों के सामने कहा, हाँ मैंने शराब पी है। आंदोलन की ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की है, जहां पिछले साल हुए भयानक ब्लास्ट की जांच कर रहे न्यायाधीश फादी सौवान को कोर्ट ने जांच से हटा दिया, जिसके बाद ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजन विरोध प्रदर्शन कर इस फैसले का खंडन कर रहे हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल शुक्रवार को G7 की वर्चुअल बैठक में WHO की पहली कोवैक्स की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण था कि गरीब देशों में वैक्सीन भी पहुंचे, नहीं सिर्फ पैसा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप की तबियत में सुधार। उन्होंने मंगलवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बकिंगम पैलेस के मुताबिक एहतियात के तौर पर अभी कुछ और दिन उन्हें अस्पताल में रखा जाएगा। शुक्रवार को इटली के सिसिली शहर में स्थित दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक फट गया। 1 फरवरी को म्यांमार की सेना के तख्तापलट से नाराज लोगों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों में बौद्ध भिक्षु, शिक्षक और इंजीनियर भी शामिल। गरीब देश क्यूबा में एक रिटायर इंजीनियर ने अपने घर के गैराज में दिन रात मेहनत कर लकड़ी का 2 लोगों के बैठने वाला हवाई जहाज तैयार किया। इस हवाई जहाज को बनाने में 8 साल का वक्त लगा। हैरान करने वाली ये तस्वीर मेक्सिको के वेराक्रूज शहर की है, जहां सर्च टीम को मैंग्रोव द्वीप में 3 कब्र मिली, जबकि उत्तरी राज्य सोनोरा में गड्ढे में 6 शव दफन मिले। मिट्टी में दबे इन शवों के मिलने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया।
स्पेनिश राजशाही का विरोध करने और आतंकवाद की प्रशंसा करने वाले रैपर को जेल भेजने के खिलाफ लोगों ने मार्च निकाला, सड़कों पर आगजनी की, जिससे बार्सिलोना में फिलहाल अशांति का माहौल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।